गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के, और आई होप सभी के एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से हो रहे होंगे। इसी के साथ गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो वीडियो है वो आपके राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी एग्ज़ाम का पेपर को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा या इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कहीं से भी, क्योंकि क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, आप सभी को मालूम है। इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। देन गाइस, आप सभी को मालूम है कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। तो कोर्स में एनरोलमेंट करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो यहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम से वो सारी की सारी अपडेट्स आपको बता देगी। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे आप डिस्कस करूँगा आपका सेकंड पेपर जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है, बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम आर्ट एंड एथिक्स, और ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है। तो आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो लास्ट के दो एग्ज़ाम होते हैं 107 एंड 108, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य का और आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ, यानी कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, तो ये एग्ज़ाम्स जो मेनली कंडक्ट होते हैं वो आपकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। गाइस, यहाँ पे सारी चीज़ों को देख के और फिर काफ़ी कंफर्म करने के बाद में ही चीज़ों को मैं बताता हूँ। इसी वजह से जो आंसर कीज़ वगैरह हैं आपके एग्ज़ाम की वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती हैं, बट यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ कि चीज़ें देर से मिले बट 100% श्योरिटी के साथ मिले। पहला क्वेश्चन में कहा गया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपके किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आपके बांसुरी वादक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसमें फुलकारी शिल्प है। तो फुलकारी शिल्प जो है आपकी वो कहाँ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपके कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो ध्यान रखिएगा शहनाई को बजाते थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं, संगीत में सप्तक के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा सप्तक के आपके 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन ये रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, कला क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अब इसमें गाइस काफ़ी सारे डाउट्स में हैं लोग, काफ़ी लोगों ने कला को ऑप्शन ए लगाया है, यानी कि कह सकते हैं अभिव्यक्ति लगाया, बट बेस्ट ऑप्शन जो अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे मैं कौशल पूर्ण के साथ जाऊँगा, यानी कि स्किलफुल वर्क के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन में कहा गया है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सभी को मालूम होगा, कालिदास जी हैं अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नवरसों में रसराज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो रसों की बात करेंगे, हिंदी पढ़ी होगी तो मेरे ख्याल सभी को मालूम होगा, श्रृंगार रस को हम लोग रसों का राजा मानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं, गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित। तो सभी को मालूम है ये आपका ईसाई संबंधित है। क्वेश्चन इजी थे और आई होप कल के एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन इजी ही आएंगे। और बाकी जो आपका एग्जाम हुआ है आई होप उसमें सभी के मेरे ख्याल से 50 आउट ऑफ 50 रहे होंगे, या 1 या 2, यानी कि अप्रॉक्स में कह सकता हूँ 45 प्लस आराम से रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इजी थे। और जिस कैंडिडेट ने मेरी पूरी वीडियोस देखी होंगी, यानी कि मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड भी नहीं करता हूँ, 3 से 4 वीडियो ही एक सब्जेक्ट की देता हूँ, और उनमें से ही सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। मोटे मोटे बात करते हैं 250 से 300 क्वेश्चन के अंदर अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन फंस गए थे। तो ये काफ़ी अपने आप में बढ़िया और काफ़ी बढ़िया चैलेंजिंग बात है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 9 को देखते हैं। 9 क्वेश्चन में कहा कि वसंत पंचमी पर किसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सभी को मालूम है स्कूल में हम लोग पूजा भी होती थी, तो माँ सरस्वती जी की पूजा होती थी, वो वसंत पंचमी पर ही होती थी। देखा होगा आप लोगों ने मूर्ति वगैरह रखी होती है, तो वो उसी वजह से रखी है। थोड़ा सा जो अगर आप लॉजिकल समझेंगे, चीज़ों को समझ के क्वेश्चन करेंगे तो आराम से कर देंगे और क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होगा। चित्रकला का भाग है, तो ध्यान रखिएगा चित्रकला का भाग आपका व्यक्ति चित्र भी होता है, चित्र संयोजन भी होता है, दृश्य चित्र भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। 11th की बात करते हैं। 11th प्रश्न पूछा गया है, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा व कब लिखी गई। तो ध्यान रखिएगा नाट्य शास्त्र आपके भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी, और ये आपकी 1वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अब गाइस बुक्स में और जो चीज़ें हैं जो जहाँ से चीज़ों को हम कंफर्म करते हैं, तो वहाँ पे
जो इसमें वर्णन दिया हुआ प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रेफर जो मैं जाऊँगा वो ऑप्शन डी के साथ जाऊँगा। आप भी डी के साथ ही जाइएगा। नेक्स्ट 12th की बात करते हैं। बैम्बू नृत्य डैश का परंपरागत नृत्य है, तो ये आपका कहाँ का है? बम्बू, ये आपका नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 को देखते हैं। 13 प्रश्न पूछा गया है हमसे क्या? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? अब दार्शनिक की बात करी गई यानी कि फिलोसफर की बात करी गई, तो ध्यान रखिएगा भरत मुनि है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा तारवादक नहीं है? कौन सा तारवादक नहीं है हमसे पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यानी कि आपकी बांसुरी नहीं है। 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया है क्या? 13 ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो 13 ताली जो है आपका कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा इसका। आप चीज़ों को रिलेट कैसे करेंगे? 13 ताली यानी कि ताली बजते हैं, ताली ज़्यादातर कहाँ के लोग बजाते हैं? राजस्थान के लोग बजाते हैं। तो खुद से माइंड सेटअप करिए और चीज़ों को याद करिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और यही चीज़ें हम अपने कोर्स में भी आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से याद करना है, कैसे रिलेट करके याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। तो 16 में आपका मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम सभी को मालूम होगा, ये आपका केरल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, बाकी एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होती है, तो इस वजह से 2-3 बार कम से कम आप ये वीडियो देख लेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। भारतीय संगीतों में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो मेरे ख्याल सभी को मालूम होगा 7 स्वरों की मानी जाती है। अब इसको कैसे रिलेट करना है, हमेशा के लिए आप इस चीज़ को याद रखेंगे, सा से संगीत और 7 से 7, ठीक है। तो यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो 7 से संगीत शुरू होता है, 7 से 7 शुरू होता है, और शुद्ध स्वरों की बात यानी स्वर भी 7 से शुरू होता है, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को रिलेट करके जब याद करेंगे तो लाइफ में कभी भी आपका एग्जाम में किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप इजीली सही कर सकते हैं क्वेश्चंस को। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग हुआ, तो कला शब्द का प्रयोग जो है आपका 13वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इस चीज़ को आप कैसे याद कर सकते हैं? सर्वप्रथम कला शब्द, तो यहाँ पे सर्वप्रथम सबसे पहले जो कला की बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 हमें लिखना, तो का हमने ये 1 ले लिया, और ला जो हमारा ऐसे करके बना हुआ है, ये करके ये बनाते हैं ला, तो हम इस चीज़ को ऐसे ना लिख के इसको ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ से 13 बन गया। तो जब शब्द से ही चीज़ों को रिलेट करेंगे आराम से हमेशा के लिए याद कर देंगे। 19 की बात करते हैं। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ध्यान रखिएगा यह परिभाषा आपकी स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई है। बाकी थोड़ा सा डाउट है, कंफर्म नहीं है इस चीज़ में, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं इसमें बी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। 20 की बात करता हूँ। राजस्थान की लोक परंपरा कौन सी? तो सभी को मालूम होगी, लोक परंपरा जो है इनकी मांडला है। कौन सी? मांडला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 21 की। कौन सी कला त्रिआयामी नहीं है? अब यहाँ पे त्रिआयामी नहीं है बात करिए तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी जो कलाएं हैं वो आपकी त्रिआयामी जाएंगी। ओके, यानी कि क्वेश्चन आता है त्रिआयामी कौन सी है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को रेट कर सकते हैं। वास्तुकला आपकी त्रिआयामी है, मूर्तिकला त्रिआयामी है, और चित्रकला भी आपकी त्रिआयामी, यानी कि ये सारी की सारी आपकी 3 डायमेंशन आर्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। 22 की बात करते हैं। कला के डैश पक्ष होते हैं, तो कला के कितने पक्ष होते हैं? ध्यान रखिए कला के आपके 3 पक्ष होते हैं, तो यहाँ से रिलेट करें, कला से आप 3 को रिलेट कर सकते हैं। और सर्वप्रथम कला का जो प्रयोग हुआ था वो आपका 13 में हुआ था, तो चीज़ों को रिलेट करके याद करिएगा, हमेशा याद रहेगा। 23 की बात करते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? तो जीएस का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं, कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं 24। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय कहाँ है? तो सभी को मालूम होगा, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? तो ये आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 25 की। 25 में पूछा गया है राजा रवि वर्मा भारत के में क्यों प्रसिद्ध हैं? तो भारत में क्यों प्रसिद्ध हैं ये पूछा गया है, तो ये अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और गाइस आप सभी के लिए बता दें कि आप सभी के लिए हमने यहाँ पे क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। जो बीएड सेकंड ईयर का जो कोर्स लेना चाहते हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑफर है। 50% ऑफ चल रहा है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोलमेंट करवा लीजिएगा। और बाकी कोई भी डाउट हो किसी तरीके का तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एट अ प्रेजेंट टाइम पे अभी एनरोलमेंट करवाएंगे तो आपको 50% ऑफ देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज बाद में आपको पूरा पेड करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट है जिन्होंने अभी बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं तो वो भी कोर्स को ले सकते हैं। तो उनके लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया है, 50% ऑफ आपका इसमें मिल जाएगा। और जिसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहीं से आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएंगी और बता दी जाएगी कब से क्या कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ कोर्स के बारे में। इससे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस फैसिलिटीज़ मिलेगी, साथ ही साथ आपके पर्सनली डाउट सेशन होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और पूरा 1 ईयर का प्लान है, यानी कि पर डे आपको इसमें एक वीडियोज़ मिलती रहेगी और सारी चीज़ों को एक अच्छे लेवल से करवाई जाएंगी। पूरा कोर्स आपका अच्छे लेवल से करवाया जाएगा, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर को चाहे सेकंड ईयर को। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कॉस्ट इसमें रखी गई है सिर्फ 999 रुपीज़ रखी गई। एक नॉर्मल सी कॉस्ट है, कोई भी आराम से बंदा इसको परचेस कर सकता है। बाकी गाइस फ्री में भी काफ़ी सारी चीज़ चलती है, बट सिंपल सी मैं बात करता हूँ तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से चीज़ों को पेड किया जाता है। देन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। 26 क्वेश्चन में कहा गया है हमसे क्या, बिहार की लोक नृत्य चित्रकला है। तो सभी को मालूम है बिहार की लोक नृत्य चित्रकला कौन सी है, आपकी मधुबनी है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा गरबा आपका गुजरात का है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 की बात करते हैं, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो घूमर जो है आपका वो राजस्थान का है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 29 की। 29 में पूछा गया कथक, कथक किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो सभी को मालूम होगा कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहना तो यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको मालूम ही होना चाहिए। नेक्स्ट 30 की बात करते हैं, नल दमयंती दुष्यंत एवं शकुंतला की पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई थी, तो ध्यान रखिएगा ये आपका राजा रवि वर्मा जी ने बनाई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कला का प्रतिपादन होता है तो सत्यम शिवम सुंदरम तीनों के जरिए होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कला का प्रतिपादन नहीं होता है तो उनमें से दे दिया जाएगा, ठीक है, और एक नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इन 3 चीज़ों से आपका कला का प्रतिपादन होता है, सत्यम से भी, शिवम से भी और सुंदरम से भी। ओके, नेक्स्ट 32 की बात करते हैं, सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ क्या है, तो सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ जो है आपका वो इंद्रिय बोध से संबंधित भी है, प्रकृति से संबंधित है, सुंदरता से संबंधित भी है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड, सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ जो है, सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ जो है वो आपकी सुंदरता से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके इसमें गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 33 की बात करते हैं, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। 34 की बात करते हैं, बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपकी क्ले मिट्टी का प्रयोग होता है, यानी कि चिकनी मिट्टी का। ओके, नेक्स्ट 35 की बात करते हैं, किस संगीतकार को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, तो राज्यसभा का सदस्य किसको मनोनीत किया गया अभी हाल ही में, तो ध्यान रखिएगा ये आपके इलैयाराजा हैं, इलैयाराजा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 36 की बात करें, धार्मिक पर्व समाज के लिए उपयोगी होता है, तो किस लिए उपयोगी होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सारे के सारे आपके करेक्ट हो रहे हैं इसमें, यानी कि डी ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन को थोड़ा सा समझिएगा। पहले ऑप्शन में कहा गया धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए, सामाजिक सद्गुणों के विकास के लिए, संस्कृत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने के लिए, यानी कि सारी के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी। 37 प्रश्न में पूछा गया हमसे क्या, किस सतह पर फोटो रंगीन कागज़ या छोटी वस्तुओं को मिलाकर बनाई गई कला कहलाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाज कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इसको हम लोग मोजेक कहते हैं, कोलाज नहीं मोजेक। यानी किस सतह पर फोटो रंगीन कागज़ या छोटे वस्तुओं को मिलाकर बनाई गई कला कहलाती है, तो ये आपकी मोजेक कहलाती है, यानी कि आर्ट मेड बाय द कॉम्बिनेशन फोटोज़ पेपर एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फेस इज कॉल्ड द मोजेक, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 38 की, भारत में कौन सी कठपुतली प्रचलित है, तो कठपुतली कौन सी प्रचलित है, तो भारत में ये सारी की सारी कठपुतलियाँ जो है प्रचलित हैं, जिसमें आपकी 6 आ जाती हैं, शत्रु छाया, यानी कि रॉड, स्ट्रिंग और शेडो तीनों आ जाती हैं। 39 की बात करते हैं, ओणम किस प्रदेश का पर्व है, क्या ओणम की बात करी गई, तो ध्यान रखिएगा ओणम आपका कहाँ का हो जाएगा, तो ये आपका केरल का हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूज़न होती है इन ऑप्शंस के जब देखते हैं, तो ओणम आपका कहाँ का है, केरल का, ध्यान रखिएगा।
40 की बात करते हैं, भारत दूरदर्शा नाटक किसने लिखा? तो भारत दूरदर्शा नाटक जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 41 की बात करते हैं, ऑस्टवर्ल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ठीक है, ऑस्टवर्ल्ड कलर्ड व्हील, तो कितने व्हील होते हैं? तो इसमें आपके 8 व्हील होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 42 की बात करते हैं, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो सभी को मालूम है नाट्य शास्त्र की रचना आपकी भरत मुनि द्वारा हुई है। 43 राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? व्हेन वॉज द नेशनल स्कूल ऑफ द ड्रामा एस्टेब्लिश्ड? तो ये आपका कब हुआ था? 1959 में हुआ है। कौन सी सिटी में हुआ? अभी हम पूछ करके आ चुके हैं। तो कहाँ पर है ड्रामा स्कूल? तो आपका नई दिल्ली में। और बाकी कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, यानी कौन सन में स्थापना हुई थी? तो 1959 में। कैसे याद कर सकते हैं? 1959, 219 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 44 की बात करते हैं, तीजन बाई किस लोकनृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो तीजन बाई आपके ऑप्शन ए यानी कि पार्ड वाणी के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 45 की बात करते हैं, पंचकोश का शिक्षा सिद्धांत किसने विकसित किया? तो पंचकोश का शिक्षा सिद्धांत जो है आपका अरविंदो द्वारा किया गया है। 46 की बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार, तो सभी को मालूम होगा एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है आपका अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 ए में इसका बात करी गई। तबले का आविष्कार किसने किया है? तो तबले का आविष्कार जो है वो अमीर खुसरो ने किया है। हाँ, लेकिन तबला बजाते जो थे वो जाकिर हुसैन ने बजाते थे, ध्यान रखिएगा। आविष्कार जो किया गया था वो अमीर खुसरो ने किया था। 48 की बात करते हैं, निम्न में से प्रातः काल में कौन सा राग भैरव बजाया जाता है या राग भैरव गाया जाता है? तो आपका राग भैरव जो है प्रातः काल में जो कौन सा बनाया जाता है वो आपका राग भैरवी बनाया जाता है या बजाया जाता है, यानी कि गाया जाता है। इसके आपके 2 क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 49 की बात करते हैं। 49 पूछा है, निम्न में से कौन सा स्वर तीव्र स्वर से होता है? कौन सा स्वर जो है आपका तीव्र स्वर से होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो तीव्र स्वर जो है आपका, आप खुद से उच्चारण करेंगे समझ आएगा, रे गा मा धा। तो रे सबसे तेज जो आपका निकल रहा है, रे निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 50 की बात करते हैं, अल्पना किस राज्य की परंपरा लोक नृत्य? तो अल्पना आपकी बंगाल की लोक नृत्य है। नेक्स्ट 51 की बात करते हैं, कला के सिद्धांत हैं। तो कला के कौन कौन सिद्धांत है? तो ये सारे के सारे एक रूपता भी है, अनुपात भी है, लय भी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। 52 निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? अब इसमें से कौन सा उष्ण रंग नहीं है, यानी कि वार्म कलर नहीं है, तो वो आपका नीला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट किस प्रकार की रेखा विश्राम और शांति का प्रतीक है? तो रेखा की बात करी गई है यहाँ पे। तो विश्राम और जो इसकी रेखा होती है वो आपकी सीधी पड़ी रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। 54 की बात करते हैं, चित्रकला में रंगों का हल्कापन या गहरापन कहलाता है? तो ये आपका वैल्यू कहलाती है, यानी कि मान। ओके, 55 की बात करते हैं, तो इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है SUPW, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 56 की बात करते हैं, सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का प्रदर्शन किसने किया? तो ये आपका थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन में, बट मैं इसमें प्लूटो के अकॉर्डिंग जाऊंगा, ऑप्शन सी में, बट आपके अकॉर्डिंग क्या है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, जो अगर आपको गलत लगता है तो। 57 की बात करते हैं, कला साहित्य की अनुकृति है। तो किसने कहा है कला साहित्य की अनुकृति? तो ये आपका प्लूटो ने कहा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिलावल में आपके सभी शुद्ध स्वर होते हैं। 59 निम्न में से कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। तो एक बार मैं इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ऑप्शन में क्या कहा गया है, कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है, बिल्कुल सही। कर्नाटक संगीत में शब्द स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं, बिल्कुल सही। कर्नाटक संगीत में राग स्वतंत्र एवं जटिल प्रकृति के होते हैं, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 60 की, शाहजहाँ की मृत्यु किस कलाकार की लघु कृति है? शाहजहाँ की मृत्यु किस कलाकार की लघु कृति है? तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपकी अरविंद नाथ टैगोर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शाहजहाँ की मृत्यु किस कला की लघु कलाकृति? तो ये आपके अरविंद नाथ टैगोर की है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ताल झपट ताल में कितनी मात्राएं हैं? किसमें? ताल झपट झप
ताल में कितनी मात्राएं हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके 10 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राग भैरव, देखिए सेम वही चीज़ आ गई, राग भैरव डैश गाया था, तो ये आपका प्रातः काल में गाया जाता। थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन बस पूछ लिया इन्होंने, वहाँ पे प्रातः काल में कौन सा गाया था, तो राग भैरव, और राग भैरव कब गाया था, प्रातः काल, आपस में चेंज कर दिया। 63 की बात करते हैं, गणेश चतुर्थी पर्व किस तिथि को मनाया जाता है, तो गणेश चतुर्थी आपका जो है ऑप्शन डी हो जाने की भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, तो भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से काफ़ी लोग को मालूम होगा पहले से, जो लोग गणेश चतुर्थी को मनाते होंगे या सेलिब्रेशन करते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गवाश रंगों की प्रकृति होती है, तो ये आपकी अप्रदर्शित होती है, यानी कि नेचुरल ऑफ द ग्यूरेंस कलर, तो ओपेक्यू, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 65 इम्फॉल में हिंदुओं का द्वितीय सबसे बड़ा त्यौहार है, तो पहले नंबर पे जो अगर बात करते हैं तो वो आपकी जगन्नाथ यात्रा होती है, दूसरे नंबर पे होली मनाई जाती है, ठीक है। तो होली बताते हैं, जैसे हम लोग होली मनाते हैं उस तरीके से थोड़ा सा अलग होली होती है। तो पहला नंबर मैं इसको जगन्नाथ यात्रा को दूंगा, दूसरा नंबर इसको दूंगा, तो सेकंड नंबर पूछा है तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे इसमें। 66 की बात करते हैं, कहर व ताल में कितनी मात्राएं, तो कहर व ताल, ठीक है। तो कहर व ताल में आपकी 8 मात्राएं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए का हमने इस तरीके से लिखा, कलर चेंज करता हूँ समझ में आ जाएगा अभी एक सेकंड में। तो उसके बाद में हमने यहाँ से ये 8 बना लिया, तो इसको मैं ऐसे करके ऐसे लिख देता हूँ। हाँ, कहर व ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 8 मात्राएं होती है। इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करिए, कभी नहीं भूलेंगे। 67 की बात करते हैं। 67 में पूछा गया है कि भरतनाट्यम में प्रसिद्ध दक्षिणी भारतीय नृत्यरंगना हैं, तो कहाँ की बात, दक्षिणी भारतीय की बात करेगी, तो दक्षिणी भारतीय की जो है वो कौन सी, वैजंतीमाला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये आपके अमेरिका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है धुड़ीराज गोविंद फाल्के। नेक्स्ट, कला में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे तत्व कला में सम्मिलित होते हैं, यानी कि आपका रेखा, रूप, रंग, यानी कि लाइन, शेप और कलर, सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कब हुई, तो एम.एफ. हुसैन की मृत्यु आपकी 2011 में हुई है, ठीक है। अब इसको आज से लेट करिए, 2022 चल रहा है, यानी कि 11 साल हो चुके हैं, तो 2000 ध्यान रखिएगा। 72 की बात करते हैं। 72 में पूछा गया देवगढ़ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो देवगढ़ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सारे के सारे चित्रकार हैं, यानी कि चित्रकला भी है, वास्तुकला भी है, मूर्तिकला भी है, ठीक। देवगढ़ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। 73 की बात करते हैं, श्रव्य कला के अंतर्गत आती है, तो श्रव्य कला के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं आपकी, संगीत, नृत्य और अभिनय। नेक्स्ट, गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम क्या है, तो गुरु पूर्णिमा को ही हम व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। चांद के प्रकार हैं, तो चांद के दोनों हैं, यानी अनाहत भी है और आहत भी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम वेट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए सारी की सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।